श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रे स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शारी माम त्वाम प्रपन्नम। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे आप निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। भावार्थ, अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि वे श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनको आत्मसमर्पण कर रहे हैं और उनसे मार्गदर्शन चाहते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। यहाँ पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु धारण किया, महाप्रभु ने श्री ईश्वरपुरी पाद को और स्वयं कृष्ण ने भागुरी ऋषि से मंत्र धारण करके दिखाया कि प्रामाणिक गुरु का जीवन में होना कितना आवश्यक है। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस फॉरेस्ट फायर या दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही प्रज्वलित हो उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, पर फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय या शास्त्र उपदेश देते हैं कि जीवन की उलझनों को सुलझाने में या समझने तथा उसका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। हम पांडवों के जीवन चरित्र से ये देख सकते हैं कि किस प्रकार कितनी कितनी विघ्न बाधाएं उनके साथ आईं, लेकिन उन्होंने कृष्ण की शरणागति के कारण उन सभी विघ्न बाधाओं से पार पा लिया। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। पहले अर्जुन और श्री कृष्ण में सखा भाव था, परंतु इसके अंदर अर्जुन ये कह रहे हैं, शिष्यस्ते अहम शारी माम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात अब हम गंभीर वार्तालाप करेंगे। मैं आपके सभी उपदेश निर्देशों को पालन करने के लिए प्रस्तुत हूँ। यानी कि मैंने शरणागति भाव का अवलंबन किया है। यहाँ पर कृपण शब्द का प्रयोग किया गया है। कृपण वह होता है जो जीवन की वास्तविक समस्याओं को ना समझकर केवल अपना भरण पोषण, शरीर की रक्षा करने में ही व्यस्त रहता है, और ब्राह्मण वह है जो समझदारी से काम लेकर जीवन की वास्तविक समस्याएं, जो कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी है, उसका परमानेंट समाधान या सॉल्यूशन ढूंढने की चेष्टा करता है। हरे कृष्णा।